प्रभुपाद ने गुरु शब्द की व्याख्या की और एक वचन में व्याख्या की गुरु, क्योंकि प्रभुपाद जिस समय इस श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं उस समय वे एक ही गुरु हैं। अगर वे कहते गुरुन वंदे गुरुन तो आप लोग और भी गुरुओं को स्वीकार करो तो समस्या पैदा हो जाती कि प्रभुपाद के अलावा और कोई गुरु है नहीं, है ना। तो प्रभुपाद ही एकमात्र जो है विदेश में प्रभुपाद ही एकमात्र गुरु थे और कोई गुरु नहीं था, इसलिए प्रभुपाद ने एक वचन में व्याख्या की। और फिर प्रभुपाद ने कहा बहुवचन, यहाँ तो बहुवचन है वंदे गुरुन, तो बहुवचन में है तो फिर प्रभुपाद कहते हैं कि वो बहुत से गुरु नहीं होते, एक ही गुरु, तत्व एक ही है जो सब बताते हैं, तो एक ही तत्व बताते हैं। तो इस समय जो है अभी जो स्थिति है वो ये है वंदे गुरुन कि बहुत से गुरु हैं। तो प्रभुपाद के बाद अब एक गुरु नहीं है, बहुत से गुरु हैं, है ना, और सम्मिलित होकर के निर्णय करेंगे, है ना। तो पहले प्रभुपाद एक ही गुरु थे, एक वचन में ही हम लोग जो है सोचते थे कि गुरु हैं, लेकिन अभी जो है गुरुन शब्द है बहुवचन में, तो ये जो है व्यवहारिक है बहुत है वंदे गुरु। तो जितने भी गुरु हैं जो उपदेश देते हैं वो गुरु हैं। तो वैष्णव दो प्रकार के हैं, एक तो वैष्णव ऐसे हैं जो उपदेश देते हैं तो वे गुरु वैष्णव हैं, और दूसरे हैं ईश भक्तान, दूसरे वैष्णव हैं लेकिन उपदेश नहीं देते, तो उनको जो है उपदेश का जो है इतना अनुभव नहीं है, उपदेश देने का इतना जो है उनकी योग्यता नहीं है, लेकिन सेवा में लगे रहते हैं। तो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, भगवान के प्रति उनकी भावना बहुत होती है, लेकिन ज़्यादा उनकी शिक्षा नहीं होती है कि वे जो है दूसरों को भक्त बना सकें। तो इसे भक्तान, तो चैतन्य महाप्रभु के भी आंदोलन में ऐसे भक्त थे जो तत्व नहीं बता पाते थे कि गुरु तत्व क्या है और कृष्ण तत्व क्या है, शक्ति तत्व क्या है, तो ये सब नहीं बता पाते थे, लेकिन वो भक्त थे। तो जैसे स्वरूप दामोदर चैतन्य महाप्रभु के जो सचिव थे, तो कोई ब्राह्मण था, कोई कवि था, तो उसने जो है एक रचना लिखी, तो उसने जगन्नाथ जी को जो है शरीर माना और चैतन्य महाप्रभु को आत्मा माना, कुछ इसी प्रकार से था। तो चैतन्य महाप्रभु को आत्मा माना और जगन्नाथ जी को शरीर माना, इस प्रकार से उसने जो है वर्णन किया, तो सब लोगों ने जो है बड़ा जो है सम्मान किया और बड़ी प्रशंसा की कि बहुत अच्छा जो है आपने बताया है। लेकिन जब स्वरूप दामोदर गोस्वामी को बताया कि चैतन्य महाप्रभु को ये सुनाना है, तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने एकदम जो है विरोध किया कि भगवान में तो जो है शरीर और आत्मा का भेद ही नहीं है, तो तुमने जो है जगन्नाथ जी को शरीर माना, चैतन्य महाप्रभु को जो आत्मा माना है, तो बहुत बड़ा तुमने अपराध कर दिया। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में मतलब स्वरूप दामोदर जैसे गुरु थे, लेकिन जो दूसरे भक्त थे वो बड़े प्रसन्न हुए। चैतन्य महाप्रभु वो भी भक्त हैं, वो बड़े प्रसन्न हुए। तो कई भक्त ऐसे होते हैं जिनको तत्व पता नहीं होता, लेकिन तो भी वो सेवा में लगे हुए हैं। तो हरे कृष्ण आंदोलन में कई भक्त हैं जिनको कि गुरु का पद प्राप्त होता है कि वे जो है ज्ञान दे सकते हैं और अज्ञान दूर कर सकते हैं, संदेह दूर कर सकते हैं। और कुछ भक्त ऐसे होते हैं कि जो संदेह दूर नहीं कर पाते हैं, लेकिन सेवा में लगे हैं और भक्ति में लगे हुए हैं। तो प्रभुपाद ने अब अपने बात जो है किसी एक व्यक्ति को गुरु नहीं बनाया, तो उन्होंने जो है जीबीसी बनाई, और जीबीसी भी जो है गुरु का ही कार्य करते हैं। और प्रभुपाद ने जीबीसी को बताया कि ये हमारे इस इस्कॉन आंदोलन के वॉच डॉग्स हैं, वॉच डॉग्स, जो मतलब जो द्वार में कुत्ता जैसे खड़ा होता है, तो इस प्रकार से जीबीसी को प्रभुपाद ने बताया कि वो द्वार के कुत्ते हैं। तो इस्कॉन के कई द्वार हैं, तो जो द्वार में कुत्ता होता है
तो जो कोई बाहर कोई व्यक्ति आता है, बाहर का कोई व्यक्ति आता है तो वो भौंकता है। तो इसी प्रकार से बाहर के जो है कई प्रकार के जो विचार हैं वो इस्कॉन में आते हैं और भक्त लोग जो है उनको ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं। कीर्तन भी दूसरी दूसरी प्रकार के करने लगते हैं और दूसरी दूसरे प्रकार के विचार भी बताने लगते हैं, है ना। तो जो जीबीसी हैं वो वॉच डॉग्स हैं, तो वो जो है आने नहीं देंगे। तो ये बहुत आवश्यक है। तो गुरु उनका मतलब ये है कि वे जो है समझ सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का जो सिद्धांत है तो वो क्या है, और जो बाहर के और दूसरे प्रकार के विचार हैं तो वो जो है मतलब चैतन्य महाप्रभु के अनुसार नहीं है, तो उनको जो है नहीं आने देंगे, इस्कॉन के अंदर नहीं आने देंगे। तो वंदे गुरुन ईश भक्तान, ये जो पहली पंक्ति है तो इसमें ये कहा कि वंदना जो है गुरुओं की भी करना है, केवल एक गुरु की वंदना नहीं करना है। हमारे भी गुरु हैं और भी दूसरे गुरु हैं, आचार्य हैं। वंदे गुरुन ईश भक्तान, और जो दूसरे भक्त हैं जो गुरु नहीं हैं तो उनको भी जो है सम्मान देना, उनको भी महत्व देना है, क्योंकि वे भी शुद्ध भक्त हैं, वो भी शुद्ध भक्त हैं, चाहे वो गुरु ना हो, जो शुद्ध भक्त हैं और वो भी वैकुंठ जाने के जो है योग्य हैं। वैकुंठ जाने की उनकी भी जो है निश्चित हो चुका है कि वैकुंठ जाएंगे, जो गुरु ना हो तो भी वैकुंठ जाएंगे। तो कई भक्तों में ऐसा भी देखा जाता है कि भाव के धरातल पर भी आ जाते हैं, वो गुरु नहीं है, भाव के धरातल पर भी आ जाते हैं। कई भक्तों के अंदर भगवान के प्रति सखा भाव जागृत हो सकता है या वात्सल्य भाव जागृत हो सकता है, लेकिन वो हो सकता है कि गुरु ना हो, है ना। तो वो भगवान उनके अनर्थ दूर हो गए और वो जो है भक्ति में ऊपर उठ गए। तो जो गुरु लोग हैं वो उनको भी पहचान सकते हैं कि ये भक्त जो है चाहे गुरु नहीं है लेकिन तो भी उनके अंदर भगवान के प्रति जो वो है भाव है वो विकसित हो गया है और उनके अनर्थ दूर हो गए हैं। तो ऐसा भी जो है हो सकता है। तो इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि केवल वो नहीं कि भाई बस हमारे गुरु महाराज हैं बस उतने ही हैं और बाकी सब भक्त हैं ये भक्त बेकार हैं, बाकी मैं किसी को नहीं मानता, मैं तो बस अपने गुरु को मानता हूँ। तो इस श्लोक से बड़ी जो है ये शिक्षा मिलती है कि हमें जो है अपने हृदय को खोलना चाहिए, हमारा हृदय खुला होना चाहिए और दूसरे भी गुरु उनको भी स्वीकार करना है और दूसरे भक्तों को भी स्वीकार करना है। वे अगर प्रचार नहीं कर रहे हैं, प्रचार कार्य में नहीं लगे हुए हैं, तो भी वो सेवा में लगे हुए हैं। कोई जो है भगवान की पूजा में लगे हुए हैं, कोई मंदिर की सफाई में और कोई कुकिंग में लगे हुए हैं और वे भी जो है शुद्ध भक्त हो सकते हैं। तो वंदे गुरुन ईश भक्तान, इस तरह से हमें जो है अपने हृदय को खोलना है और अपने हृदय को इतना संकरा नहीं बनाना है, संकीर्ण नहीं बनाना है कि बस एक ही व्यक्ति हमारे हृदय में मतलब रहेगा और दूसरा नहीं आएगा, बस एक ही को मानता हूँ, तो वो चीज़ नहीं है। तो हम लोग बोलते तो हैं वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, एक वचन में बोलते हैं वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, यहाँ पर वंदे गुरुन बहुवचन में भी है ना। तो इस तरह से हमें जो है समझना है। और यद्यपि प्रचार का कार्य है, ये हरे कृष्ण आंदोलन ने प्रचार के लिए बनाया है और हर व्यक्ति को ब्राह्मण बनाया जाता है, लेकिन ब्राह्मणों के भी अलग अलग स्तर होते हैं। कोई जो है वैष्णव है, वो जो है गुरु हैं, ब्राह्मण गुरु हैं, और कुछ जो है ब्राह्मण हैं लेकिन वे जो है उपदेश के कार्य में नहीं लगे हुए हैं, लेकिन तो भी वे शुद्ध भक्त हैं। तो इस तरह से हमें ये चैतन्य चरितामृत का जो पहला श्लोक है ये हमें जो है सबसे पहला सिद्धांत यही देता है कि वंदना करना है, उनको सम्मान करना है ना। तो केवल एक व्यक्ति नहीं है, इस वैष्णवों का समाज है, इसमें हमें देखना है कि किस किस का हमें सम्मान करना है और कितना सम्मान करना है, यथा योग्य सम्मान, है ना। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने वो भजन लिखा भी है, वो क्या है, यथा योग्य सम्मान करना। कैसा है वो श्लोक, सकल सम्मान करिते सकति देहोनाथ जथाजथ, सकल सम्मान करिते सकति देहोनाथ जथाजथ। ये सबको जो है सम्मान करने की शक्ति मुझे दीजिए
और यथा योग्य सम्मान करने से कीजिए कि कौन कितना सम्मानित है उसको हम इतना सम्मान दें, है ना। तो ये जो है बहुत आवश्यक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा पाद साथी ललिता विशाखा गौर निताई। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय।